गुरु भक्ति योग। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट न दिया जाए तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह उसके संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। किसी भी फल की आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो अपने गुरु की यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसमें उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा और परब्रह्म रूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं, साक्षात ईश्वर जैसे सर्वोच्च पद प्राप्त किए हुए गुरु की जय हो। गुरु का यश गाने वाले धर्म शास्त्रों की जय हो। जिसने केवल ऐसे गुरु का ही आश्रय लिया है, ऐसे सच्चे शिष्य की जय हो। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है। तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। दोनों समान हैं और एक रूप है। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु का ही पूजन करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। कल हमने सुना संत श्री जगतमित्र जी के बारे में। जब जगतमित्र जी ने बाग में अपने पांडुरंग के दर्शन किए और अपना अंग वस्त्र उसके गले में बांधते हुए कहा, प्रभु अब हमेशा के लिए बांध लिया है मैंने आपको, कहीं जाने नहीं दूंगा, चलिए मेरे साथ। बाघ रूप में प्रकट हुए प्रभु के साथ जगमित्र जी चल दिए। अब जैसे ही बाघ और भक्त की अनोखी जोड़ी सूबेदार के द्वार पर पहुंची तो तेजस्वी बाघ ने एक जोरदार दहाड़ मारी। उस तूफानी दहाड़ को सुनकर सूबेदार सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वह अपने घर के सबसे अंदर वाले कक्ष में जा दुबका। नौकरों को आदेश दिया कि घर के सारे खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर दो। लेकिन तभी बाघ ने एक ऐसी बुलंद दहाड़ मारी कि सारे खिड़की दरवाजे एक झटके में खुल गए। जगमित्र जी ने सूबेदार को पुकारते हुए कहा कि सूबेदार जी, शीघ्र बाहर आइए, आपका बाघ आपके द्वार पर खड़ा है। रोबदार सूबेदार की जुबान को मानो लकवा ही मार गया।
एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल पा रहा था। जगमित्र जी स्वयं ही बाघ संग उसके कक्ष में प्रवेश कर गए। सूबेदार को देखकर बाघ गुर्राया, उस पर लपकने ही वाला था। तभी सूबेदार तुरंत जगमित्र जी के पैरों में गिर पड़ा। कांपते हुए स्वरों में भीख मांगने लगा, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपा कर इस बाघ को यहाँ से ले जाइए। सूबेदार को इस प्रकार गिड़गिड़ाता देख जगत मित्र जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपने बाघ रूप प्रभु को प्यार से सहलाते हुए कहा, प्रभु ये सब तो आपसे भयभीत हो रहे हैं, चलिए वापस जंगल में चलते हैं। जंगल में पहुंचते ही बाघ अंतर्धान हो गया। जगमित्र जी के हाथ में केवल उनका अंग वस्त्र रह गया। उस अंग वस्त्र को छाती से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगे। मन ही मन अपने प्रभु का धन्यवाद करने लगे। प्रभु, इतनी कठिन परिस्थिति से आपने मुझे इतनी आसानी से बाहर निकाल लिया, अपना पावन संग भी प्रदान किया, धन्य हो गया मेरा जीवन। जय हो पांडुरंगा, तुम्हारी जय हो। इस कहानी में जो स्वर्णिम सूत्र छुपा है उससे अनुभवी साधक परिचित है। वर्तमान समय में जो साधक गुरुदेव के मार्गदर्शन में सतत चल रहे हैं वे इस सूत्र को समझ ही गए होंगे। संसार के विरोध के कोलाहल के बीच जब एक भक्त की आवाज़ गौण हो जाए तब उसे मौन हो जाना चाहिए, अर्थात सतत साधना एवं जप में रत होना चाहिए। इससे साधक हर परिस्थिति के बीच गुरुदेव के आदेशों को थाम कर रख पाता है और विनम्र सकारात्मक रह पाता है, एकाग्र चित्त होकर अपने प्रभु से नाता प्रगाढ़ कर पाता है। जब साधक भक्त की ऐसी अवस्था हो तो प्रभु भी कहाँ पीछे रहते हैं। सतयुग में प्रहलाद के लिए प्रभु नरसिंह बनकर प्रकटे। अपने भक्त के लिए उन्होंने ऐसी भीषण गर्जना की थी कि हिरण्यकश्यपु का अस्तित्व ही नहीं रहा। कलियुग में जगमित्र जी ने भी यही सूत्र अपनाया। तब उनके पांडुरंग उनके समक्ष बाघ बनकर प्रकट हो गए। ऐसी दहाड़ मारी कि विरोधी घुटने टेकने को विवश हो गए।